अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद है आप लोगों का। और आप लोग कैसे हैं, सर्दियां कैसी गुजर रही हैं? तो सर्दियों के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म रेस्टोरेंट की तरह, जिस तरह से हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके कॉफ़ी ट्राई करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, वो वाली कॉफ़ी मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कप के अंदर ले लें या एक बॉल के अंदर ले लें। छोटे से बॉल में एक साशे आपको नेस्कैफ़े कॉफ़ी का डालना है। ये 1 टीस्पून कॉफ़ी होती है साशे के अंदर। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दो टेबल स्पून शुगर। और गरम गरम पानी मैंने गरम करके रखा हुआ है, वो आपको हॉट वाटर डालना है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल दें और अगर आपको कम लगे तो एक और डाल दें, लेकिन आपको इसको थोड़े से ही पानी में बीट करना है। इतना बीट करना है इतना कि इसके अंदर फॉर्म बन जाए अच्छी तरह से और आपका जो मिक्सचर है ना बिल्कुल झाग झाग वाला और बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाए। तो यही ट्रिक है जो बड़े बड़े होटल्स में और बड़ी बड़ी मशीन से ये कॉफ़ी तैयार की जाती है। ये आपको मैं विदाउट मशीन के बनाना सिखा रही हूँ। तो ये रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करी थी, लेकिन वो बहुत ओल्ड हो चुकी है, तो आपको नई रेसिपी सर्दियों के हिसाब से मैं दे रही हूँ। तो इसको इतना बीट कर लिया है मैंने, 5 से 10 मिनट आपको बीट करना है। बीट करके आपको एक अच्छे से कप ले लें, आप लोग कॉफ़ी मग ले लें। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, एक एक टेबल स्पून भर के इसके अंदर आपको ये कॉफ़ी ऐड करनी है, सारा मिक्सचर। और इसके बाद आपको गरम गरम दूध, जो आप डेयरी मिल्क जो होता है, डेयरी का दूध जो इस्तेमाल करते हैं घर में, वो गरम गरम दूध इसके अंदर ऐड करना है। कोई डब्बे वगैरह का दूध इसके अंदर नहीं चलेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं गरम गरम दूध इसमें शामिल करूँगी। और ये देखें आप कितने ज़बरदस्त से झाग बन रहे हैं और ऊपर आ गई है हमारी जो हमने बीट करके रखी थी कॉफ़ी। तो ये रेसिपी बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। और जितना जो मेरा बैटर बचा है ना, वो भी मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी किसी भी कप के अंदर। तो ये है कि अगर आप लोग का मिक्सचर बच जाता है तो वो ख़राब नहीं होता। आप दूसरे दिन तीसरे दिन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं गर्म दूध के साथ। आपके झाग ऐसे ही बने रहेंगे। मैं अक्सर सर्दियों में यही करती हूँ। एक बॉल बनाया हुआ है, मैं उसमें बॉल में रख देती हूँ और जब मुझे कॉफ़ी बनानी होती है तो 1 टेबल स्पून कॉफ़ी का डाला और गरम दूध डाला और सर्व कर दी। झाग वाली बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सी कॉफ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। और कोई भी मेहमान वगैरह आ जाए उनके लिए तो बेस्ट है। और चाय और कॉफ़ी सर्दियों में ये 2 चीज़ें ही बनाई जाती हैं और पी जाती हैं बहुत शौक़ से, गरम गरम कॉफ़ी और गरम गरम चाय। चाय भी आप लोगों को रेसिपी मैंने दी हुई है, एक तंदूरी चाय की रेसिपी भी दी हुई है, वो मैं लिंक में शेयर कर दूंगी और इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी सेंड कर दूंगी। तो यहाँ पे लाइट सा ऊपर से मैं डालूंगी 1 पिंच कोको पाउडर नहीं है तो आप हल्की सी पिंच कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हैं। और इसको चमचे या फ़ॉक की मदद से, कांटे की मदद से इसमें कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। बहुत इजी और बहुत यूनिक रेसिपी है, जिसको भी आप पिलाएंगे तो बग़ैर तारीफ़ किए बग़ैर आपकी रह नहीं पाएगा। तो यहाँ तक मेरी वीडियो एंड होती है। चलें, आप लोग मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद करिएगा और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और नई नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें। और इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें और सर्दी से बचाएं। जब तक के लिए मैं आपको ये बची हुई जो कॉफ़ी है ना वो दिखा दूँ। इसको मैं ढक के रख दूँगी, 2 से 3 दिन तक ये चल जाएगी।